मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा बाबा हैं, उनकी तुलना अगर किसी से करा तो ठीक नहीं होगा। और राघव चड्ढा ने गुनाह कर दिया क्या? उन्होंने आम जनता के मुद्दे उठा दिए, क्योंकि आपका काम ही वही है कि जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद कैसे करना है। जब से आई परिणति बन गई, बदल गई राजनीति, उनकी भी वायरल, खाते हुए भी रील वायरल। हाँ, तो मेरा कहने हेलीकॉप्टर में जो मछली खा रहे थे। हाँ, तो राघव चड्ढा जी ने एक गरीबों के हित के लिए सदन में आवाज उठाई। कोई अलग से भी पार्टी अगर राघव चड्ढा बना लिए ना, तो उनको विजय होने में कोई रोक नहीं सकता है। हवा चलते हैं तब पत्ते झूम जाते हैं, नए यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। इतनी राघव चड्ढा जी ने देश में नाम कमा लिया। अगर राघव चड्ढा की तरह अगर योगी जी भी होते, आपको लगता है कि योगी जी को भी दबा दिया जाता? क्योंकि राघव चड्ढा जो है, राघव चड्ढा से दिक्कत यही थी उनको कि वो मेरे से ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। खाली रील्स आने से हम देश का भविष्य तय नहीं कर सकते। नहीं सर, उनके काम नहीं दिख रहे। रील तो सुनिए, रील तो कच्चा बादाम पक्का बादाम वाली की भी वायरल हो गई। राघव चड्ढा जैसे नेताओं को निकालना सही था, गलत था? गलत है। निकालना क्यों? निकालने का कोई रीजन भी तो होता है ना। आपके पास रीजन क्या? जो आप रीजन दे रहे हो, क्या वो जनता समझ पा रही है उस रीजन को? कि भैया अगर विपक्ष बायकॉट करता है राज्यसभा के अंदर, तो राघव चड्ढा खड़े होकर बायकॉट नहीं करते। जबकि राघव चड्ढा ने ऑफिशियल बयान भी दिया है कि मुझे कोई एक कैमरे लगे हुए हैं सारी जगह पे, सीसीटीवी, आप मुझे कोई एक वीडियो में दिखा दीजिए जहां मैंने बायकॉट नहीं किया। लेकिन आप ये चीज देखिए कि वो आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, आप बायकॉट करने कहते हैं। अगर देश हित की बात हो रही है ना पक्ष के द्वारा, सत्ताधारी सरकार के द्वारा, तो भी आप बायकॉट करो, क्योंकि आपका काम ही वही है कि जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद कैसे करना है, राज्यसभा जो चल रही है सुनवाई उसको भंग कैसे करना है, काले झंडे कैसे करना है। मतलब वो तो देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया? बताइए, ऑफिशियल आकर के अगर आम आदमी पार्टी ये चीज रख रही है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए। और राघव चड्ढा ने गुनाह कर दिया क्या? उन्होंने आम जनता के मुद्दे उठा दिए। इन्होंने उसका तो इस्तीफा नहीं मांगा, उसकी तो लीडरशिप, उसकी तो नेतागिरी खत्म नहीं करी। जो 18 किलो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तरन तारण के अंदर, आम आदमी पार्टी का नेता 18 किलो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तरन तारण में, उसकी तो नहीं इन्होंने इस्तीफा मांगा, उसको तो नहीं निष्कासित किया। सर पता है, अभी जो जेन जी जनरेशन जो इन्फ्लुएंस हो रही है ना, वो ऐसे नहीं समोसे ही उन्होंने काम करा है या रिचार्ज वगैरह को लेकर, उन्होंने राइट टू रिकॉल का भी मुद्दा उठाया कि अगर सरकार को चुनते हैं और सरकार अगर गलत काम करती है तो जनता 5 साल का वेट ना करे, और राइट टू रिकॉल से उस सरकार को ही गिरा दे, उस नेता को गिरा दे जो नेता उसके लिए काम नहीं कर रहा। तो ये कैसी बात है? बिल्कुल सही कहा राहुल बाबा ने। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जब से आई परिणति चोपड़ा, जब से आई जी परिणति चोपड़ा, उनकी बदल गई राजनीति। जब से आई परिणति बदल गई राजनीति। मैं तो भाभी जी आपका बड़ा स्वागत है, हमें बोलना नहीं चाहिए, कैसे हमें भाभी बोलना, अपने से छोटों को नहीं होना चाहिए। 34 साल के राघव चड्ढा जी हमारे हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया नेता है वो, और सच्चाई पे गरीबों के हक के लिए उन्होंने लड़ा। उन्होंने जोमेटो से लेके, स्विगी वाले से लेके, और क्या नाम है, चाय जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे बिकती थी 250 की, उस चाय की 10 रुपया रेट करवा दी उन्होंने। तो राघव चड्ढा जी ने एक गरीबों के हित के लिए सदन में आवाज उठाई कि नहीं उठाई? आज राघव चड्ढा का स्वागत है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं प्रभु श्री राम से यही आराधना करूंगा कि भगवान उनको ऐसी बुद्धि दें, और बुद्धि है उनके पास। इतना पढ़ा लिखा अच्छा युवा नेता है वो। मैं तो कहूँगा कोई अलग से भी पार्टी अगर राघव चड्ढा बना लिए ना, तो उनको विजय होने में कोई रोक नहीं सकता है, विजय होने में कोई रोक नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो हक की लड़ाई लड़ते हैं और जनता की हक की लड़ाई लेते हैं और लड़ते रहेंगे। हम ये नहीं कहूँगा, कहते हैं कि हवा चलते हैं तब पत्ते झूम जाते हैं, नए यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। मेरी बात सुन लो, कभी किसी भी पार्टी में कोई भी नेता जा सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अभी जैसे हम इनसे बात करवा रहे थे, आपने इनको सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा होगा। मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ, मतलब पक्ष का मतलब इनके लिए वो नहीं हूँ, लेकिन आप इनके कमेंट बॉक्स में देखते होंगे अंधभक्त, भाजपा के लोग होते हैं वो अंधभक्त होते हैं। ये सभी भाजपा के सपोर्टर तो नहीं, लेकिन भाजपा की नीतियों का पक्ष लेते हैं जो अच्छी नीतियाँ होती हैं। और आज आम आदमी पार्टी का एक नेता जो राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, भाजपा के समर्थक होने के बावजूद ये राघव चड्ढा का पक्ष ले रहे हैं। इसे कहते हैं चमचा वर्सेस जो आप अंधभक्त वाले कॉल कहते हो। ये जो राघव चड्ढा, इसको लेकर आप क्या कहोगे? आप खैर भाजपा के समर्थक हैं, आपकी वीडियो काफी वायरल होती हैं, झुटला नहीं सकते, फिर भी वो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से है। तो क्या हम आतंकियों का काम कर रहे हैं क्या भाजपा का समर्थन करना? मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने तो भगवंत मान को भी धन्यवाद दिया था जब
4 गुरु साहिब जी के पवित्र नगरी घोषित की थी श्री हरमिंदर साहिब, मतलब तो मैंने उनको धन्यवाद दिया था कि हमारी सरकार, राघव चड्ढा जैसे नेता को ये बन पाएगा जैसे जिस तरीके से वो झेल रहे हैं? वो अब राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी से ऊपर उठ के आज केजरीवाल की भी जितनी पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी राघव चड्ढा जी ने देश में नाम कमा लिया, इसलिए उनका नेतृत्व कम करने के लिए पार्टी निर्णय ले रही है। राहुल जी एक बात बताइए, अगर योगी जी अभी एक तरीके से मुख्यमंत्री हैं, अगर योगी जी भी पहले सांसद रहे हैं, अगर आज जैसे योगी जी की जो छवि देखी जा रही है, अगर राघव चड्ढा की तरह अगर योगी जी भी होते, आपको लगता है कि योगी जी को भी दबा दिया जाता? क्योंकि राघव चड्ढा जो हैं आज वो कल योगी जी थे, लोग माने नहीं माने लेकिन वो माफिया के खिलाफ बोलते थे, देश के बारे में, जनता के बारे में बात करते थे। वो आज भी माफिया को ठोकते हैं, वो किसकी सुनते हैं? लेकिन अगर वो भी राघव चड्ढा की तरह पोजीशन पे होते तो उन्हें भी दबा दिया जाता, भाजपा वाले दबा मैं देते। आपको एक चीज तो श्योर कर देता हूँ, भाजपा के अंदर ना यही चीज नहीं है, ये आपको श्योर करता हूँ। ये इसलिए श्योर करता हूँ, लोग कहते हैं देखो सब ना मोदी के इशारों पे चलते हैं, अमित शाह के इशारों पे चलते हैं। अगर मोदी हो रहा है या उनके विपरीत जाकर के हो रहा है, जब आप एक सरकार को चुनते हैं और एक किसी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार जब मुख्यमंत्री आता है तो आप उससे कहीं अपेक्षाएं रखते हैं, वही रखी। राघव चड्ढा से दिक्कत यही थी उनको कि वो मेरे से ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। आने वाले समय में जैसे आज लोग कहते हैं कि भैया हमारे को आने वाला प्रधानमंत्री कौन चाहिए, योगी आदित्यनाथ चाहिए, डंके की चोट पे बोलते हैं। अगर मोदी जी अडवाणी जी थे, सबको पता था कि भैया अडवाणी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन मोदी जी बने क्योंकि जनता ने उन्हें स्वीकार किया। ऐसे ही जनता अब योगी को स्वीकार करना चाहती है, ऐसे ही जनता अब राघव चड्ढा को स्वीकार करना चाहती है। लेकिन अगर ठीक है, मेरे को भी पता है कि खाली रील्स आने से हम देश का भविष्य तय नहीं कर सकते। नहीं सर, उनके काम नहीं दिख रहे। रील तो सुनिए, रील तो कच्चा बादाम पक्का बादाम वाली की भी वायरल हो गई थी, तो उसको क्या देश का प्रधानमंत्री बनाने की अपील लगा दी थी भारत के लोगों ने? बता दीजिए क्या बात। बाबा रील तो उनकी भी वायरल हुई थी जो गिद्धों को नौकरी दे रहे थे, रील उनकी भी वायरल हुई थी जो गिद्धों को नौकरी दे रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है, उनकी भी रील वायरल हुई थी जो खेतों में टाइल लगवा रहे थे, उनकी भी वायरल, खाते हुए भी रील वायरल। हाँ, तो मेरा कहने हेलीकॉप्टर में जो मछली खा रहे थे, हाँ, तेजस्वी अगर मैं योगी जी वर्सेस अगर राघव चड्ढा की बात करूं तो आप क्योंकि योगी जी और राघव चड्ढा की छवि इस वक्त बहुत अच्छी है। मेरी बात सुनो, बाबा, मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा हैं, वो योगी आदित्यनाथ हैं, और आज उनके बारे में करो, राघव चड्ढा की एक अपनी अलग पहचान है, वो अलग बात है, पर बाबा मेरे बाबा ही है और योगी आदित्यनाथ है वो। उनकी तुलना अगर किसी से करा तो ठीक नहीं होगा। सिर्फ मेरे योगी की तुलना करेगी कोई तो जनता करेगी कि अब उनको आने वाले समय पे हमने पीएम के रूप में देखना है, हमें प्रधानमंत्री बनाना है। सूरज से सितारे की तुलना नहीं करी जा सकती है। सूरज के पास जाओगे तो जल जाओगे। योगी आदित्यनाथ वो सूर्य है, वो उजाला है जो पूरे भारत को आज रोशन कर रहे हैं अपने कामों के दम के ऊपर। ठीक है, जो काम उन्होंने कर